क्योंकि प्रायोजक है W3 डेवलपर्स लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। जनेऊ क्या है? जनेऊ धारण करने के पीछे क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में जिसका नाम है क्यों। और आज हम बात करेंगे कि हम जनेऊ क्यों धारण करते हैं, जनेऊ कितनी तरह का होता है और किस पुरुष को कैसा जनेऊ धारण करना चाहिए इसके बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर पूजा पाठ के दौरान जो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं उन्हें जनेऊ धारण किए हुए देखा होगा। और ये जनेऊ धारण करने की परंपरा अभी की नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही है। और जनेऊ भी दो तरीके के होते हैं, एक जो 3 धागे वाले जनेऊ होते हैं और दूसरा जो 6 धागे वाले जनेऊ होते हैं। अब ये जनेऊ क्यों धारण किया जाता है और ये 3 धागे और 6 धागे का क्या कारण है, तो इसे हम आज डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात, जनेऊ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है यज्ञोपवीत या फिर ब्रह्मसूत्र। अब इसे ब्रह्मसूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्म सूत्र, सूत्र अर्थात धागा, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, एक ऐसा धागा जो आपको परमात्मा से बांधता है। और इसका दूसरा अर्थ है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ प्लस पवीत, अर्थात अगर एक मनुष्य जो जनेऊ धारण किए हुए है उसे यज्ञ करने का अधिकार मिल जाता है, तो किसी को अगर यज्ञ करने का अधिकार मिल गया है वो व्यक्ति जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ को हम ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र अर्थात परब्रह्म को समर्पित। और जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है उसके साथ कुछ विशेष नियम भी जुड़ जाते हैं। और जनेऊ धारण करने को एक खास संस्कार के साथ नाम दिया गया है और इसे हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन अर्थात किसी के पास लेकर जाना, और किसके पास? परब्रह्म के पास। तो इसीलिए इसे अलग अलग नामों के साथ जाना गया है। इसे उपनयन संस्कार भी बोला गया है, इसे हम जनेऊ कहते हैं, इसे हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं और इसे ही हम ब्रह्मसूत्र कहते हैं। इन सब का एक ही अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकार मिल जाए यज्ञ करने का, ताकि वो परमात्मा के समीप जा सके, जो परब्रह्म से मिला सके। तो जनेऊ को हम बड़े ही अच्छे ढंग से और काफ़ी नियमों के साथ हमें इसका पालन करना चाहिए। जनेऊ है क्या? जनेऊ एक सूत से बना हुआ धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे से लेकर दाएं कंधे के नीचे तक धारण करता है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है। अब ये 96 अंगुल ही क्यों होती है? क्योंकि इसके साथ होती हैं 64 कलाएं और 32 विद्याएं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जनेऊधारी है तो इसका मतलब वो 64 कलाओं में पारंगत है और 32 विद्याओं में। और मुख्यतः 2 तरह के जनेऊ प्रचलन में है, एक है 3 धागों वाला और एक है 6 धागों वाला। जो 3 धागे वाला जनेऊ है उसे ब्रह्मचारी धारण करते हैं और जो 6 धागे वाला जनेऊ है उसे शादी के बाद जो शादीशुदा पुरुष हैं वे धारण करते हैं। अब जो 3 धागे वाला जनेऊ है इसमें ये तीन वेदों को बताता है, जो हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 3 एक तरीके से भू, भुवा और स्वाहा इन्हें भी बताता है। और ये 3 धागों वाला जनेऊ एक तरीके से त्रिदेव को भी बताता है, जो कि हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये 3 वर्णों को भी बताता है कि ये 3 वर्ण जनेऊ को धारण कर सकते हैं, जो कि हैं ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। और इसके साथ साथ में जो कोई त्रिगुण संपन्न अर्थात त्रिगुणातीत हो तो वो भी इसे धारण कर सकता है। जिसने रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों पर विजय पाली हो वो व्यक्ति जनेऊ धारण करने का अधिकारी है। तो ये तो बात हुई धर्म की। अब हम बताएंगे कि जनेऊ के अंदर 3 धागों का ही प्रचलन क्यों है। तो अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर रहा है तो उसके लिए 3 धागों वाला जो जनेऊ धारण किया जाता है उसमें पहला धागा समर्पित होता है उसकी
माता को, अर्थात जो उसकी जननी है, उसके प्रति उसके जो कर्तव्य हैं, तो उन्हें वो अगर पूर्ण रूप से निर्धारित करता है, उन्हें पूर्ण रूप से पालन करता है, तो ये तो हुआ पहला धागा जो हुआ उसकी माता को समर्पित। जो दूसरा धागा है वो है पितृ ऋण, अर्थात उसके पिता के लिए उसके जो कर्तव्य हैं क्या वो उन्हें अच्छे से निभा रहा है या नहीं। और तीसरा धागा है उसकी बैलेंस लाइफ, वो अपने कितने संतुलन के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, वो अपनी विद्याओं को अच्छे से पालन कर रहा है नहीं। तो इन सब के समग्र रूप से जो 3 धागे बनते हैं वो बने माता, पिता और संतुलित जीवन। तो जब तक मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तब तक वो इन 3 धागों वाले जनेऊ को पालन में लाता है। लेकिन जैसे ही वो शादीशुदा होता है, अर्थात जब वो सगाई का समय होता है, तो पंडित उस समय उनकी जनेऊ को बदल देते हैं और जो 3 धागों वाली जनेऊ है उसे हटाकर 6 धागों वाली जनेऊ पहनाई जाती है। तो अब ये चौथा, 5वां और 6ठा धागा ये किस लिए है? तो चौथा धागा समर्पित होता है उसकी पत्नी को, क्योंकि अभी तक उसके कर्तव्य थे उसकी माता, उसके पिता और वो कितनी संतुलित जीवन को जी रहा है। अब जो चौथा धागा उसके साथ जुड़ता है वो है उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी भार्या, उसकी अर्धांगिनी, उसका आधा अंग, वो चौथा धागा बनती है। और जो 5वां धागा है वो बनती है उसकी सास, क्योंकि अब केवल उसके माता पिता ही नहीं, उसके सास और ससुर ये भी उसकी जिम्मेवारी और उसके कर्तव्य में आ जाते हैं। तो जो 5वां और 6ठा धागा बने वो बने उसके सास और ससुर। तो इस प्रकार इन 6 धागों वाले जनेऊ को मनुष्य धारण करता है। पंडितों के अनुसार जनेऊ को अपवित्र ना हो जाए, इसीलिए जब लघु शंका या दीर्घ शंका का समय होता है तो उसे कान के ऊपर से धारण कर लिया जाता है। अब उसे कान के ऊपर से जो धारण करते हैं इसके पीछे भी एक साइंटिफिक तर्क है। इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है, क्योंकि यहाँ से एक खास नाड़ी जाती है जिसका नाम है लोहितिका नाड़ी, और इस नाड़ी को अगर दबा दिया जाए तो व्यक्ति को किसी भी किस्म की हर्निया या फिर मूत्र से संबंधित कोई भी अगर परेशानी है या बीमारी है वो उसे नहीं होगी। तो आपने देखा कि जनेऊ धारण करने के बाद जो लघु शंका या दीर्घ शंका के समय जो कान के ऊपर से जनेऊ को लिया जाता है उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक सोच छुपी हुई है। तो ये तो बात हुई कि जब लघु शंका या दीर्घ शंका की जा रही है तो जनेऊ को कान के ऊपर से लिया गया, इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है। अब इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक, जो कि हम इसे बाएं कंधे से लेकर इधर इस तरीके से जो धारण करते हैं, तो इसका मुख्य कारण ये है कि जब हृदय के पास से जनेऊ जाती है तो ये आपके रक्त संचार को भी कंट्रोल में करती है ताकि आपका हृदय सही से काम करे। और जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है उसे कब्ज, एसिडिटी, इस तरह की बीमारियां भी नहीं होती। और इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को रात्रि को बुरे स्वप्न आते हैं, अगर वो भी जनेऊ धारण करे और जनेऊ के जो नियम हैं उन्हें अच्छे से पालन करें तो उसे भी रात्रि को बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। तो आपने देखा कि जनेऊ धारण करने के पीछे केवल एक रूढ़िवादी मानसिकता नहीं है जिसे हम शुरू से चिरकाल से ढोते हुए आ रहे हैं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है और एक वैज्ञानिक तर्क छिपा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि जनेऊ क्या है, जनेऊ क्यों धारण किया जाता है और जनेऊ कितने प्रकार का है और किस पुरुष को किस तरह का जनेऊ धारण करना चाहिए, इसके बारे में। आपको हमारा ये प्रसंग कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो उसे भी नीचे सजेशन बॉक्स में ज़रूर डालें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही। इसी किस्म के और भी रोचक वीडियोस और भी रोचक जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।